नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अगर चैनल पर आप लोगों में से कोई सा भी नया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो करंट अफेयर्स आपका बनाया जाता है, जो HRDI के माध्यम से दिया जाता है आपको डेली, वो आपकी RO की परीक्षा UPPCS, UPSS, CPAT, BPSC, RAS, MPPCA, PCS, UGC नेट, CUT और अन्य सभी एक दूसरे परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि इस पर मैं प्रश्न पहले बना चुका हूं, लेकिन दोबारा से प्रश्न को डाल दे रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन है कि PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हाल ही में कब हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि 17 सितंबर को PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी ने जो है PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है और ये योजना पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों के लिए है। ध्यान रखिएगा कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि हाशिए पर ये वर्ग रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो बढ़ई होते हैं, आपके स्वर्णकार होते हैं, या जो राजमिस्त्री होते हैं, नाई होते हैं, ये सभी लोग जो है इनकी एक खास कला होती है, एक इनकी जो है इनके अंदर की स्किल होता है। और इन्हीं स्किल को उभारने के लिए, इनको वैश्विक स्तर पर लाने के लिए, इनको डिजिटल फॉर्म में लाने के लिए और इनकी प्रोडक्ट को बेचने के लिए डिजिटलाइजेशन के माध्यम से इनको वैश्विक स्तर पर उनको मजबूत करने के लिए PM और विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। बहुत ज़्यादा अच्छी योजना है और आपको पता होगा कि भगवान विश्वकर्मा जो थे वो बहुत बड़े शिल्पकार के रूप में जाने जाते हैं। तो शिल्प का इससे क्या होगा कि इससे शिल्पकारों की जो दिशा और दशा होगी वो मजबूत होगी और जो पारंपरिक जो हमारे कारीगर हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने चीज़ों को बेहतर करने के लिए और उनके जीवन शैली में सुधार होगा। निश्चित तौर पर यह कदम काबिल तारीफ़ है। ठीक, तो इसके अलावा आप लोग फिगर के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं कि जैसा इसमें 18 पारंपरिक शिल्प शामिल हैं। ठीक, और विश्वकर्माओं का इसमें निःशुल्क पंजीकरण कराया जाएगा। साथ साथ में प्रमाण पत्र भी PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से विश्वकर्माओं को मान्यता प्रदान की जाएगी। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछ लेगा कि PM विश्वकर्मा योजना के बारे में बताइए शॉर्ट नोट्स में, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कौशल प्रदान किया जाएगा, 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन होगा और संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता भी दी जाएगी, जिसमें से 1 लाख रुपये आपकी पहली किस्त होगी और 2 लाख रुपये आपकी दूसरी किस्त होगी। डिजिटल लेन देन और विपणन सहायता के लिए प्रोत्साहन होगा, यानी कि मार्केटिंग के लिए आप अपने प्रोडक्ट को जो है डिजिटल फॉर्म में बेच सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप वैश्विक स्तर पर इसको पहुंचा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण योजना है, ध्यान रखिएगा। प्री कैंप पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है PM विश्वकर्मा योजना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और आपको जैसा कि विदित होगा कि लास्ट ईयर, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है आपको नामीबिया से जो है 8 चीतों को जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था और 17 सितंबर 2023 को इसका 1 साल पूरा हो गया है और इसी के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। तो व्याख्या देखते हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ध्यातव्य है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट चीता का 1 वर्ष पूरा हो गया है। विगत वर्ष नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था, पता होगा आपको। इसके बाद क्या हुआ था कि 2023 में, ठीक है, 12 चीतों को भी फरवरी 2023 में क्या किया, 12 चीतों को फरवरी 2023 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए कि नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता को और इसके बाद 2023 में जो है दक्षिण अफ्रीका के 12 चीतों को भी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीमती गीता मेहता का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा, वो लेखिका थी और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। हाल ही में श्रीमती गीता मेहता का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध लेखिका होने के साथ साथ फिल्मों के निर्माण के लिए भी जानी जाती थी और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी वो जानी जाती हैं। उनका जो योगदान जल संरक्षण और प्रकृति संरक्षण के लिए काफ़ी रहा है, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा, गीता मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ पर संपन्न हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो C, यानी कि जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा पर जो है सम्मेलन जो है आपका संपन्न हुआ है। और आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन बांध सुरक्षा पर किया गया है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत जैसे देश में
जो है ये बांध सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और इससे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। अक्सर आपने सुना होगा कि फला स्थान का जो है बांध टूट गया और वहाँ से इतने गांव डूब गए। तो बांधों की सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था और इसमें कई जो है देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे और इस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से बांध को सुरक्षित किया जा सकता है। आपको बता दूं कि बांध सुरक्षा पर जो है आपका एसए पर भी क्वेश्चन आता है और बाढ़ पर भी क्वेश्चन आता है और इसके साथ साथ में मुख्य परीक्षा में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको बाढ़ पर आता है। तो आपको बांध सुरक्षा के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? और आपको मैंने बताया था कि जो है थीम अक्सर इस तरीके से पूछ लेता है, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। यही जो है थीम है आपकी किसकी? विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज 29वां विश्व ओजोन दिवस, अब ध्यान रखिएगा कि ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए वर्ष 2023 में कौन सा विश्व ओजोन दिवस था? तो 29वां यानी कि 29 नंबर का विश्व ओजोन दिवस यानी कि 29 नंबर का वर्ल्ड ओजोन डे जो है इस बार मनाया गया। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, अब देखिए कि विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के याद में मनाया जाता है। और ये संधि कब लागू हुई थी? 1987 में, 1987 में लागू हुआ था, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में क्या किया? लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है थीम, मैंने आपको बता ही दिया कि थीम क्या है इस बार की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। एक बात तो ये होगी 2023 की थीम है और अक्सर क्या होता है कि विगत वर्षों के भी थीम आपसे पूछ लेता है। तो ये आपका होमवर्क है आज का कि आप 2022 की जो विश्व ओजोन दिवस की थीम थी उसको भी आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन परत के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संधि वियना कन्वेंशन 1985 में लागू हुआ, यानी कि 1985 में वियना संधि को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा कि वियना संधि भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि बताइए वियना कन्वेंशन को कब लागू किया गया? तो आपको आंसर देना है 1985 में। इस कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 यानी कि 1987 में लागू किया गया, यानी कि वियना संधि के कंटेक्स्ट में ही 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया। और आपको पता होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन क्षरण से संबंधित, यानी कि ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बनता है कि ओजोन यानी कि जिसे हम O3 भी बोलते हैं, ठीक है, ये किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। और ओजोन परत क्या करती है? आपकी सन से यानी कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेस यानी पराबैंगनी किरणों को रोकती है और इससे स्किन डिजीज वगैरह जो भी होती हैं वो नहीं होती हैं मनुष्यों में। इसके साथ साथ में जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो क्रॉप्स होते हैं उनको भी इससे फ़ायदा होता है और उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और इसी को ही हम जो समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है जो कि यूवी रे से हमारी रक्षा करती है, इसे हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम अच्छा ओजोन भी कहते हैं, यानी कि जो ओजोन हमारी अल्ट्रावायलेट रेजेस से हमारी रक्षा करती है, इस ओजोन को हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने संयुक्त गोता प्रशिक्षण में भाग लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका, यानी कि भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना ने हाल ही में संयुक्त गोता प्रशिक्षण में भाग लिया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और यही जो है अभी आपका व्याख्या में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से एक बार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है शांति निकेतन जो है स्थित है। और आपको पता होगा कि जो शांति निकेतन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निवास स्थान है, उनका घर भी है और अंतिम समय में उन्होंने शांति निकेतन में अपने समय को बिताया था। ठीक, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जो है जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ध्यातव्य है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के घर शांति निकेतन को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और इसीलिए शांति निकेतन इस वर्ष चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से किसको हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपसे शांति निकेतन का दे देगा। आपको तुरंत टिक लगा देना है कि शांति निकेतन।
ठीक। अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मेनियर रोग किस अंग से संबंधित है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है और एक व्यक्ति, महान व्यक्ति थे, उनका निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि मेनियर रोग किससे संबंधित है, किस अंग से संबंधित है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए आँख से, या बी लीवर से, या सी कान से, या डी किडनी से। तो आप जाइए गूगल पर सर्च करिए और देखिए कि मेनियर रोग किस अंग से संबंधित है। आइए अब कल के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को उसने कच्चे तेल के भुगतान के लिए स्थानीय मुद्रा में भुगतान किया था। तो ये हो गया कुछ आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि डेली करंट अफेयर के साथ साथ में क्लासेस और आपके MCQs आपको मिलते रहें। क्लासेस जल्द ही आपकी शुरुआत उसकी जो है की जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और आप सभी लोग को HRDIS की तरफ से शुभकामना कि आप अपने सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव कर लें। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।